नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हेबल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पर है। तो ये है मणिपुर में। और किस झील पर है? तो लोकटक झील पर है। और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो ये आपको याद रखना है। रामलीला मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है ग्वालियर में। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एमपी की खेल राजधानी पूछा गया है, तो इसे है इंदौर। ठीक है, इंदौर है। व्यवसायिक राजधानी भी कहते हैं इंदौर को, और बात की जाए खेल राजधानी भी कहते हैं। न्यायिक राजधानी बात की जाए तो जबलपुर को कहते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है ये यांगसिंग नदी पूछी गई थी, तो ये चीन में है। ठीक है। नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला। तो आपको चारों जिले में पिछले वीडियो में बताया था, जो पूर्वी जिला है तो ये सिंगरौली है। ठीक है। उत्तरी जिला बात की जाए तो मुरैना, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। और पश्चिमी जिला जो है वो अलीराजपुर है। अलीराजपुर। ठीक है। और बात की जाए दक्षिणी जो है वो बुरहानपुर है। ठीक है, बुरहानपुर है। बीमारी से संबंधित प्रश्न थे, तो डीसीसी से क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ये खरगोन में। ठीक है, ये भी पूछा गया, खरगोन में है। और बात की जाए तो ताजुल मस्जिद, तो ये कहाँ पर है? ये है भोपाल में। वायु दाब किससे मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से नापा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से। रेबीज की वैक्सीन किसने खोजी थी? तो लुइस पास्चर ने खोजी थी। लुइस पास्चर ने खोजी थी, याद रखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर किन्नौरगढ़ का किला, तो ये किन्नौरगढ़ का किला बात की जाए तो ये सीहोर में है। ठीक है, सीहोर में है, और ये तोतों के लिए जाना जाता है। सीहोर और रायसेन भी है, तो वहाँ पर भी है। तो सीहोर रायसेन दोनों ही आप याद रखना। आगे चल के आपसे जो है वो दूसरा जिला दे सकते हैं। जहाज महल हो गया, तो ये मांडू में देखने को मिलता है। मांडू में सर्पी महल, जहाज महल, ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। आत्मघाती थैली जो है किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को। ठीक है, तो ये बायोलॉजी से प्रश्न है। हलाली नहर जो है ये हलाली नदी पर है। ठीक है, किस में है? ये विदिशा में है। विदिशा में है। लद्दाख कितने जिले हैं? इसके 2 जिले हैं। ये क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। ठीक है। एमपी अमीनिया मुक्त में कौन से स्थान पर है? तो एनीमिया मुक्त में जो है वो फर्स्ट स्थान पर है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग आपको पता हो तो योजना आयोग की जगह लाया गया था, और यह 1 जनवरी 2015 को जो है लाया गया था। इसके जो बात की जाए, जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं, तो ये आप याद रखना। रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। रावत भाटा हो गया। बात की जाए तो ये राजस्थान में है। नौनेरा आपसे पूछ लिया तो उत्तर प्रदेश में है। कल्कुलम पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु में है। ठीक है। तारापुर पूछ लिया तो ये महाराष्ट्र में है। तो इन सबको जो परमाणु संयंत्र हैं उनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात की जाए तो आर्टिकल 70 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत। ठीक है, याद रखना, अनटचेबिलिटी से। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? ये पूछा गया था, तो ये पाया जाता है एप्पल में। ठीक है, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। उज्जैन का महल कौन सा है? तो ये कालिया दहल महल है। ठीक है, उज्जैन में। उज्जैन का महल किसे कहते हैं? तो कालिया दहल महल को कहते हैं। तीनों पत्ता कहाँ होता है? तो ये सागर में होता है। और यहाँ पर जो है बीड़ी बनाने का जो है वो कारखाना भी है। तो ये तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा जो है वो देखा जाता है, तो सागर में। नेक्स्ट है यहाँ पर सुरेश रायना की बुक है, तो ये बिलीव है। एमपी का लखनऊ सिवनी को कहते हैं, याद रखना है। एमपी का लखनऊ। तो निकनेम ज़्यादा पूछ ले जा रहे हैं, कौन किस नेम से जानता है। जैसे कि मांडू को हम किस नाम से जानते हैं? तो सिटी ऑफ जो है आनंद की नगरी के नाम से जानते हैं। तो ये आपसे आगे पूछा जा सकता है। तो जो भी निकनेम है आप याद रख लेना। ठीक है, किस किस नाम से कौन कौन से जिले को जाना जाता है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है लीवर। नेक्स्ट जो है WBC RBC का रेशियो पूछा गया था, तो ये 600:1 होता है। ठीक है, WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, RBC को जो है वो एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब यहाँ से जो है मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन देखिए। 2/3 का कितना परसेंट जो है वो 3/4 है? तो 2/3 का कितना परसेंट, यानी 3/4 किसके कंपेरिजन में कर रहे हैं हम? 3/4 के इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको हम 2/3 तो ये हो जाएगा, ये उलट जाएगा, 4/3 ये हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 800/9।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट जो है यह है 7, 12, 23 से विभाजित संख्या पूछी गई है। तो विभाजित संख्या तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से। वैसे अगर देखा जाए तो 7 और 12 और 23 इन सब का आप एलसीएम ले लोगे। ठीक है, एलसीएम लेके नहीं, और जो संख्या दी होगी, ऑप्शन दिया होगा, उसको आप डिवाइड करोगे या उसी के मल्टीपल में जो संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। तो विभाजित संख्याओं की बात की जाए तो यह जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये 20 आदमी 25 दीवार को 5 दिन में बनाते हैं, तो 15 आदमी 8 दिन में उसको कितने दिन में बना देंगे, कितने मीटर दीवार बना देंगे। तो ये होता है मैन और डे और जितना वर्क किया हुआ है जिसका, बराबर M2 इंटू M D2 अपॉन W2। तो ये बन है। तो मैन यहाँ पर शुरू में कितने हैं, 20 है, और इसमें काम कितने दिन, 5 दिन काम किया है, और कितना मीटर, 25 मीटर दीवार बनाई है। इसी तरीके से 15 आदमी इसमें चाहिए, 8 दिन काम कर रहे हैं, तो कितने मीटर बनाएगी ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 5 25 और 5 को 20 ये हो जाएगा, और 4 दूना 8 ये हो जाएगा, डब्लू इधर जाएगा, 15 दूना 30, तो डब्लू इज इक्वल टू हो जाएगा ये 30 दिन में जो है ये दीवार 30 मीटर जो है ये दीवार बना देंगे, अगर 15 आदमी जो है वो 8 दिन काम करते हैं तो। नेक्स्ट जो है यहाँ से ये वाला प्रश्न पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा से हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो आपको इसमें संख्या भी मान सकते हो, जैसे कि 8 और 5 मान लो वो। ठीक है, तो ये 3 का डिफरेंस हो रहा है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 64 प्लस 25, यानी ये हो जाएगा 89। ठीक है, आसान से प्रश्न है। देखिए एक मिश्रण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मिश्रण आप कर लीजिएगा। जैसे 26 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी की मात्रा कितनी दी हुई है, 11:2 में है। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि हमें जो है दूध और बात की जाए वाटर की जो रेशियो है वो 11:7 देखने को मिल जाए। तो देखिए मिल्क और वाटर शुरुआत में देखिए 1:2 है, जिसमें जो है पानी मिलाया जा रहा है, तो अनुपात हमें देखने को मिल रहा है 11:7। अब देखिए मिल्क हमें यहाँ पर जो है बदला नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर बदला होता तो हमें बराबर करना पड़ता, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं, दूध मिला ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 5 हो गया टोटल। पहले शुरुआत में कितनी 26 थी, तो यहाँ पर देखिए कितना है, 13 है। 13 की जो है वो 26 के बराबर कर देंगे, क्योंकि शुरुआत में जो है बात की जाए टोटल क्वांटिटी जो है वो 26 है, और यहाँ पर 13, तो 13 दूना 26, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। तो 10 लीटर जो है ये पानी मिलाया गया है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये वाला था HCF से, तो इसका HCF निकालना है, आईएस कोएफिशिएंट फैक्टर। तो देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, इस यहाँ से हटाओगे तो रेशियो नीचे आएगा 36, यहाँ से हटाओगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा, और 0.9/10। ठीक है, तो इस तरीके से, तो मैं यहाँ से ये हटाने वाला हूँ अब इसको। तो इस तरीके से अब ये ऊपर वाली जो है इनका HCF ले लो आप। ठीक है, और नीचे वाली का एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में दी हो तो आपको इसी तरीके से करना है। जैसे एचसीएफ पूछा गया था यहाँ पर, तो हम ऊपर वाली का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाली का एलसीएम लेंगे। अगर यहीं पर एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर वाली का एलसीएम लेते और नीचे वाले का एचसीएफ लेते। तो यहाँ पर आप देखिए ये 9 से कट रहा है सभी, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, तो 9 तो जिसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए 100 जो है ये आ जाएगा हमारा, बात की जाए तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो है इसका आंसर आ जाएगा, 0.09 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, 300 और 500 के बीच में 12 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी, ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे मान लो आप कभी भी कोई संख्या जैसे 1 से लेके नहीं 5 तक है, तो ये इसमें 2 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। तो आप देखोगे 1 2 3 4 और 5, इसमें देखिए 2 से विभाजित आप देख रहे हो 2 ही संख्याएं। मतलब आप देखिए 5 में अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 बार जा रहा है, मतलब यहाँ पर आप देखिए 2 ही विभाजित हैं। तो जो इस तरीके से हमने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया वही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। जैसे आप देखिए 300 है और ये 500 है, तो 500 तक हम देखेंगे कि कितना निकाला जा रहा है। तो 500 को मैं किससे 12 से डिवाइड करूंगा, तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 2 बचेगा, और 12 एकन 12, तो ये 41 हो गई। ठीक है, इसकी हो जाएंगी 41 संख्याएं होंगी जो 500 तक जो है ऐसी संख्या होंगी जो 12 से विभाजित होंगी जो 41 होंगी। अब 300 की देखते हैं, 300/12, 12 दूना 24, कितना बचेगा 6, 12 पंजा 60। ठीक है, तो ये 25 है, तो 41 में से मैं 25 घटा दूंगा क्योंकि हमें इन दोनों के बीच चाहिए।
तो ये तो 1 से लेके नहीं 500 तक ही, ये 1 से लेके 300 तक थी। तो हमें इन 500 और 300 के बीच में चाहिए, तो मैंने दोनों को घटा दिया है। तो यहाँ से आप देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6, और यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 1, यानी 16 जो है ऐसी संख्या होंगी जो बात की जाए 12 से विभाजित होंगी 300 और 500 के बीच में। ओके, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 12 चौका 48, 2 बचेगा, 12 एक 12, ठीक है, क्योंकि दशमलव हमें नहीं लेना है वहां से, तो जो हमारा इंटीजर वैल्यू जो कट रही है वही हमें देखना है। नेक्स्ट जो है ये सीरीज से है, देखिए 626 दिया हुआ है, यहाँ पर 616 दिया हुआ है, 601 दिया हुआ है, 581 और 556 दिया हुआ है। तो इन दोनों के देखिए डिफरेंस देखोगे आप, यहाँ पर कितने का है, 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें 15 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0 20 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 15 20, तो यहाँ पर 25 का होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देखिए 25 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अगला कितना होना चाहिए, 30 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, 556 में 30 जो है वो घटा दूंगा, क्योंकि आप देखिए ये घटते हुए क्रम में है, तो इसीलिए मैं 30 घटाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 526 यानी 526 जो है अगली संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 526। ओके, अगला जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर देखिए ये है, तो 1000 इसका 60% अपॉन 100 इंटू 15/100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से, और ये कटने वाला हूँ, तो 15 चौक 15 छक्का 90, तो 90 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सिंपलीफिकेशन से आसानी प्रश्न है। बाकी आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो एमपी की स्टैटिक जीके है वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। ओलंपिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसमें। करंट अफेयर्स कम है, बाकी स्टैटिक जीके ज़्यादा है। साइंस में आपको बायोलॉजी कवर करनी है, तो बायोलॉजी का जितना हो रिवीजन कीजिए। डिसीज हो गई, ठीक है, सभी चीज़ें आपको करते हुए चलना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसके माध्यम से आपको पल पल की जो है वो एमपी प्लस कांस्टेबल का जो एनालिसिस है वो आपको कम समय में और बेहतर तरीके से जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा।